Good morning, dear children. Dear children, in the last video I told you exercise 14A, and here I will tell you here exercise 14B, and this is the first part of this exercise because here some questions are given here. So the first question I will tell you here. First question is draw a line segment AB. Now, question is listen carefully. Draw a line segment AB equal 8 centimeter. Mark a point P on AB such that AP equal 4.5 centimeter. Draw a ray perpendicular to AB at P using set square using compass. So dear children, this is your ruler means scale, this is your rounder, protector, and this is your rounder divider, and set square is not here. So dear children, हम यहाँ पे ही ऐसे ही आपको प्रोटेक्टर और राउंडर और रूलर से आपका ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है. But dear children, in these questions, first look at here. This is a step of construction. This is the must. ये आपको बहुत ही जरूरी है. आप जब तक सिर्फ इतना फिगर बना देने से आप का स्टेटमेंट आंसर राइट नहीं होगा. आप जब तक ये कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिखेंगे आपको ये पूरा, तब तक आपको ये आंसर आपका रॉन्ग माना जाएगा. या आपका इस क्वेश्चन का सपोज 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ इसमें 1 मार्क्स मिल सकते हैं या 1.2 मार्क्स मिल सकते हैं. बाकी आपका पूरा मार्क्स स्टेप में होगा, या कहिए इसमें 1 मार्क्स भी नहीं देगा. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप जरूर लिखना है. कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या लिखना है? जो आप करते हैं. यहाँ पे हमने जैसे आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा है ये फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB. AB equal 8 centimeter. So AB, draw a line segment AB equal 8 centimeter. हमने A से B की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट स्टेप, मार्क पॉइंट P on it such that AP equal 4.5 सेंटीमीटर. हमने एक पॉइंट P उसमें मार्क किया. मार्क पॉइंट ऑन इट, इसी लाइन पे, किस लाइन पे? लाइन सेगमेंट AB. इन लाइन सेगमेंट AB मार्क पॉइंट P on it and such that the length of AP equal 4.5 centimeter. So AP equal 4.5 centimeter. Now the third step, with P as the center, draw an arc of any radius which intersect line AB at M and N. हमने यहाँ पे P जो पॉइंट 4.5 से हमने लिया था, इस डिवाइडर से हमने उसको सेंटर माना और इस सेंटर से हमने इस टाइम से ये आर्क ड्रा किया. P को सेंटर मान के और ये हमने एक आर्क ड्रा किया. ओके, और जो आर्क लाइन A और P को कट किया है इसमें हमने वन पॉइंट लिया M and second point is N. Okay, now this is the third step. देखिए जो जो हमने किया वही स्टेप हमने लिखा है. फोर्थ स्टेप हमने क्या किया? with M as the center and radius more than half of MN, draw an arc. मीन्स आपको M सेंटर मान के एक आपको हाफ आर्क ड्रॉ करना है. तो हमने यहाँ से इसको सेंटर माना, ये यहाँ पे, और ये जो आर्क ड्रॉ किया हमने, ये आर्क सेंटर M को मान के किया दिस टाइप, ये ओके. और सेम स्टेटमेंट विद फिफ्थ स्टेटमेंट कि हमने M फर्स्ट टाइम हमने M को सेंटर माना तो ये आर्क ड्रॉ किया, सेकंड टाइम हमने N को सेंटर माना तो हमने ये आर्क ड्रॉ किया. With N as the center and the same radius as in fourth step, this is the fourth step, draw an arc that cut the previously drawn
आर्क्स एज एस, हमने ये सॉरी दिस इज एस पॉइंट, हमने जो ये एस पॉइंट है एन को सेंटर मानते हुए हमने एक ये आर्क्स को ड्रॉ किया। अब हम ये देखें कि ये दोनों आर्क्स जहां पे ये इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं उस लाइन से हमने इस पॉइंट P को क्या कर दिए, मैच कर दिए। तो 6th स्टेप क्या लिखा है, ड्रॉ PS इन द रिक्वायर्ड लाइन which is perpendicular to AB। जो रिक्वायर्ड थी PS, वो लाइन को हमने ड्रॉ किया जो AB में परपेंडिकुलर थी। देन PS is perpendicular to AB। PS जो है वो ये जो लाइन PSP और PS परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB। तो हमने यहाँ पे लिखा देन PS परपेंडिकुलर AB। ओके dear children, so these are statements, so look at these statements carefully and आप जब भी कोई भी फिगर बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। Now the dear children, question number, now the next question number 2. Here, draw a line segment PQ and take a point M on it using set square. Construct a perpendicular MN on it. Check by a protractor whether angle angle PMN equal 90 degree. So sorry, angle. Yes, angle PMN angle PMN is 90. Okay, now look at here, we write here the construction step. First draw a line segment PQ. First we draw the line segment PQ, mark a point M on it, पहले हमने ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट, फिर हमने इसको पॉइंट को यहाँ पे मार्क किया है। होल्डिंग द रूलर फिक्स्ड प्लेस एट सेट स्क्वायर MNQ विद द आर्म MQ ऑफ इट्स राइट एंगल M। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेट स्क्वायर हम यहाँ पे रूलर लगाएंगे, ये ऐसे पॉइंट कहाँ पे P पॉइंट पे। और जो सेट स्क्वायर कैसे होता है, सेट स्क्वायर इस टाइप का होता है, ये दिस सपोज दिस इज अ सेट स्क्वायर। ओके, ये सेट स्क्वायर। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन में रहेगा, ये लाइन सीधी रहेगी और ये ऐसे पॉइंट Q में ये ऐसे मैच हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलाना नहीं है बट ये लाइन यहाँ आ जाएगी और ये लाइन ये हो जाएगी और ये जो लाइन है इसमें आपका सेट हो जाएगा रूलर इसके ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द एज ऑफ द रूलर until P coincide with P। नाउ होल्डिंग द सेट स्क्वायर फिक्स्ड इन दिस पोजीशन, ड्रॉ अ लाइन MN along the edge of MQ का ये जो ये रूलर रखे हैं उसमें एज है, ये एज आपको बताया था, ये एज कहलाते हैं लाइनें। और उसमें से हमने जो सेट स्क्वायर को ऐसे सेट किया था तो उस सेट स्क्वायर के इस साइड से हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हम देखेंगे ये लाइन 90 डिग्री के बिल्कुल सीधी है, 90 डिग्री है। देन जो रिक्वायर्ड है हमें कि MN क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन SNQ, देन MN परपेंडिकुलर टू PQ। MN जो है वो परपेंडिकुलर है किसमें, लाइन सेगमेंट PQ में। फिर आगे क्वेश्चन है उसी में, एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है कि चेक बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर वेदर एंगल PMN means this side here, this side is 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री है, तो आप मेजर करिए 90 ये है, ये हमारा कहता है मींस ये 90 डिग्री का सेंटर पॉइंट है, ये हमने ये किए ये देखिए
ये हमने लाइन को मैच किया और ये देखिए 90 मींस ये हमारा बिल्कुल 90 डिग्री में 90 डिग्री एंगल। यस, एंगल PMN इज अ 90 डिग्री एंगल। ओके, नाउ डियर चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड। Now, dear children, question number third is draw a line LM and take a point P not lying on it. Using set square, construct a perpendicular from P to the line LM. So, dear children, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको अपने से स्टेटमेंट लिखना है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट बता दिया, आप इनको अपने वर्ड में लाइन स्टेटमेंट लिखना। जैसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला है ड्रा अ लाइन नॉट लाइन सेगमेंट। सो लाइन मींस हमने दोनों साइड एरो बनाया है। ड्रा अ लाइन LN, हमने ड्रा अ लाइन LN, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने यहाँ पे बोला है सेकंड स्टेप क्या बोला है उसमें, मार्क अ पॉइंट, यस, टेक अ पॉइंट P। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, टेक अ पॉइंट P, टेक पॉइंट P नॉट लाइन ऑन इट। नॉट मींस हमें एक पॉइंट लेना है P बट लाइन में नहीं लेना है, नॉट ऑन इट। ओके, अब हमें सॉरी जी है, हमें लाइन में पॉइंट नहीं लेना है। सो इस टाइप से आपको फिर इसमें सेट स्क्वायर का तो जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था वही स्टेटमेंट, तो सेट स्क्वायर आपको लगाना है और एक आपको P कहाँ लेना है, आउटसाइड में लेना है, बाहर लेना है। इसमें नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि लाइन नॉट लाइन ऑन इट मींस लाइन पे नहीं लेना है, हमें लाइन के बाहर कहीं पे कोई पॉइंट लेना है। बट इस P से लाइन में लाइन LM में आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब आप यहाँ पे इस टाइप का जो सेट स्क्वायर होता है, जब आप यहाँ पे ऐसा सेट स्क्वायर इस P पे इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपकी एक लाइन ऐसे बन जाएगी और फिर ये देखेंगे कि ये लाइन जो है वो हमारे यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगी, जो परपेंडिकुलर मींस बोथ साइड 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 I will tell you in the next video. Okay, thank you, have a nice day.